प्रश्न 26। एक बगीचा 120 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा है। इस बगीचा के मध्य में 14 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार तालाब है। बगीचा के शेष भाग में 2.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का क्या खर्च होगा? तो बगीचा कैसा है? आयताकार है। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है? तो बगीचे का लंबाई है 120 मीटर। कितना है? 120 मीटर। और चौड़ाई, बगीचे का चौड़ाई है 80 मीटर। तो इस तरह से बगीचा बना हुआ है। अब कह रहा है इस बगीचा के मध्य में 14 मीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार तालाब है। देखिए, इसके मध्य में एक वृत्ताकार तालाब है। तो हाथ से देखिए बनाए हैं इसको, इसलिए ये पूरा गोल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तालाब कैसा है? वृत्ताकार है। तो कह रहा है इस बगीचा के मध्य में 14 मीटर त्रिज्या वाले, इसका त्रिज्या कितना है? 14 मीटर। 14 मीटर। तो तालाब का त्रिज्या है 14 मीटर। बगीचा के शेष भाग में, तो बगीचा का शेष भाग क्या हुआ? देखिए, ये सब हो गया बगीचा का शेष भाग। ठीक है, इसको हम देखिए पेंसिल से रंग देते हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये सब हो गया इसका शेष भाग, तालाब को छोड़ करके। तो कह रहा है बगीचा के शेष भाग में 2.50 रुपया यानी 2.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का क्या खर्च होगा? यानी ये सब समतल कराना है। ठीक है, इसका जो शेष भाग है, बगीचा के बीच में एक तालाब है और तालाब को छोड़ करके बाकी जगह को यानी शेष भाग को समतल कराना है। तो इसका खर्च ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बगीचा का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे बगीचा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। बगीचा का क्षेत्रफल बराबर लंबाई, लंबाई कितना है? 120, चौड़ाई है 80। तो बगीचा कैसा है? आयताकार है, यानी आयत के जैसा है। तो आयत की लंबाई यानी आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो बगीचा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई यानी 120 गुना 80। तो कितना हो गया? 12×96 और 2 शून्य दे देंगे, यानी 120 गुना 80 हो गया 9600 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो बगीचा का क्षेत्रफल हो गया 9600 वर्ग मीटर। अब हम तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे तालाब का क्षेत्रफल। तो तालाब कैसा है? वृत्ताकार है, यानी वृत्त के जैसा है। देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। आर यानी वृत्त की त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो त्रिज्या कितना है? 14 मीटर है। तो आर के जगह पे 14 लिख लेंगे। आर का वर्ग है यानी 14 का वर्ग। तो हो जाएगा 22/7 गुना 14 गुना 14। 7 दूना 14 कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 22 दूना 44, 44 गुना 14 करेंगे तो कितना आएगा?
616 कितना आएगा 616 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में होगा क्योंकि मीटर में दिया हुआ है त्रिज्या। तो तालाब का क्षेत्रफल हो गया 616 वर्ग मीटर। तो बगीचा का क्षेत्रफल कितना आया था 9600 वर्ग मीटर और तालाब का क्षेत्रफल आ गया 616 वर्ग मीटर। तो अब क्या कह रहा है शेष भाग का पूछ रहा है तो लिखेंगे शेष भाग का क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 9600 में से 616 को घटा देंगे तो बगीचा का क्षेत्रफल में से तालाब का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो आ जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। तो इसको घटाएंगे आ जाएगा 8984 वर्ग मीटर। तो 9600 में से 616 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8984 8984। तो शेष भाग का क्षेत्रफल कितना हो गया 8984 वर्ग मीटर। अब पूछ रहा है समतल कराने का क्या खर्च होगा तो लिखेंगे अतः कुल खर्च बराबर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है 1 वर्ग मीटर में 2.50 रुपया की दर से 1 वर्ग मीटर समतल कराने में कितना लग रहा है 2.5 रुपया। तो कितना वर्ग मीटर आया शेष भाग 8984। तो 8984 में 2.50 को गुना कर देंगे तो ये रुपया में आएगा। तो 8984 को 2.5 रुपया से गुना कर देंगे तो कुल खर्च ज्ञात हो जाएगा क्योंकि 1 वर्ग मीटर में लग रहा है 2.50 रुपया यानी 2.5 रुपया। तो 8984 वर्ग मीटर में कितना लगेगा गुना कर देंगे तो इसको गुना करने पे आ जाएगा 22,460 रुपया यानी कुल खर्च कितना हो गया 22,460 रुपया। तो बगीचा के शेष भाग को समतल कराने का खर्च होगा 22,460 रुपया।